अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। और ये था इतवार का ब्लॉग, तो इतवार का ही वीडियो था। 5 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आए थे। रीज़न तो आपको पता होगा, अम्मी आ गए थे तो वहीं पर गुज़र गए 4 से 5 दिन, तो इसलिए बहनें सभी थे, सब लोग वही फिर थे, तो मेरा ब्लॉग डालने का मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ भी डालने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं डाली। जो भी मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, मेरे पास जो भी वीडियो है मोबाइल में, वो मैं सब एडिट कर अब डाल रही थी। तो खैर देख लीजिएगा, ये था इतवार का दिन। तो मैंने ये अखनी बघार ली थी, गोश्त गला ली थी। ये देखिए अखनी बघार डाली थी, चावल रखी हूँ मैं गलने के लिए। सिंपल सादी वाली मसालेदार मैंने बिरयानी दम पर छोड़ डाली हूँ। और ये देखें फटाक से हो गई थी दम पर। मैंने रायता बना ली थी और चटनी बनाकर कंकड़ी वगैरह कट कर दी थी। देखें मेरी हो गई थी बिरयानी दम पर। तो सादी वाली है। देखें बस बच्चे दस्तरखान बिछा रहे थे, अब आ जाएंगे खाने के लिए। फ़ोन करी थी तो कह रहे थे कि आ रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो ये हो गया था शाम का वक्त। ये गए थे बच्चे बाहर। क्यों इतना खुद कुछ अब्बू का मिला तुझे? कुछ नहीं, मंचूरियन इसके लिए मैं हर जाती हूँ मैं संडे के दिन बाहर, लेकिन आजकल मैं नहीं जा रही थी। जब अम्मी गए थे ना, तो उसके बाद से मैं बाहर नहीं निकल रही थी, घर में ही रही थी सारा दिन हो रात हो। कुछ काम ऐसा नहीं था कि हाँ मैं हर दिन जाती हूँ मम्मी के घर पर, अम्मी नहीं ना घर पर, तो इसलिए नहीं जा रही। अब्बा ही आकर जा रहे थे खाकर, तो शाम के लिए ये लेकर आए थे मंचूरियन और जो भी था मसाला वगैरह। और ये मैंने कलंगड़ा कट कर ली थी। दोपहर में हमने खाना खाया था यही, शाम को ऐसे ही सो गए थे। तो चले इन्हें देखकर मैं भी आपको सुबह में मिलती हूँ। तो ये हो गया था सुबह अगला दिन। तो मैंने ये हस्बैंड जी के लिए 2 पराठे बना ली और रात की बिरयानी थी, मैंने वो गरम पर रख डाली थी। देखे रात की बिरयानी थी तो गरम पर छोड़ी थी। तो यही नाश्ता करेंगे हस्बैंड जी बच्चे दोनों। और बच्चों के लिए लंच में मैंने पराठे बना लिए थे 2, इसके साथ कुछ कर दे दूंगी। नाश्ते में यही था। दोपहर में जो भी करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए पहले बच्चों को छोड़ कर आएंगे। हाँ हस्बैंड जी को आज रजा है, वो नहीं जा रहे थे आज मंडे के लिए, वो दिन हॉलीडे है उनका। कहीं सा पानी हजम। और ये हो गया था दोपहर। तो मैंने कड़ी बनाकर चावल चढ़ा ली थी और इसके साथ तल रही थी पापड़, क्योंकि हस्बैंड जी को पापड़ खाना था, तो मैंने मंगवा कर ये तल ली थी। आज ना बच्चों के स्कूल में एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है, जाना है मुझे। ईज़न को रज़ा है, ईज़न छोटा है ना, इसलिए आखिब गया है, वो उसने भी कुछ पार्टिसिपेट किया था। तो वो भी है। 3:30 बजे का टाइमिंग है, तो अब बज रहे थे 1:30 के करीब। तो अब ये कर नमाज़ पढ़ लूँगी, नमाज़ पढ़ कर निकलेंगे 2 बजे के करीब। चलें ये मैंने रख डाली थी, अब आकर खा लेंगे। तो मैंने उन्हें कह दिया था फ़ोन कर चलेंगे। ईज़ान और मैं दोनों हैं, चलेंगे। आखिब तो वहीं पर है, सुबह ही गया था 8 बजे। चलेंगे। और ये देखें टाइमिंग थी 3:30 बजे लास्ट, तो हम आए 2 बजे ही, 1:30 पौने 2 बजे ही, लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म हो गए थे एग्जीबिशन में। सारे लोग खड़े हैं, सारे लोगों की टाइमिंग थी 3:30 बजे तक चलेगी एग्जीबिशन, लेकिन हमें तो टाइमिंग जो दी थी उससे पहले ही ख़त्म हो गई थी। अब मैं ये सोची कि नमाज़ पढ़कर 1:30 बजे निकलूँगी तो 3:30 बजे तक ख़त्म होगा, तो बच्चों को बुलाकर भी 4 बजे चल जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर आई तो 2 बजे ही सारा ख़त्म हो गया था, तो सारे काउंटर खाली हो गए थे। तो मैं वेट कर रही थी, क्या भी नहीं है देखने के लिए। तो आखिर को ढूंढ रही थी, लगे हाथ बुलाकर चले जाऊं, तो थोड़ा भी बहुत मुझे देखने नहीं मिला था। सब कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ था, डांस भी चली थी, तो सब भी था। तो खैर मिस हो गया, पता नहीं मिस नहीं हुआ, लेकिन टाइमिंग से वक्त से पहले इन्होंने ख़त्म कर डाली थी। चले पूरा टैंक वाले क्या ये पार्क नवे फिर पार्क नवे नहीं जंगल है। जंगल में गाड़ियाँ कौन से जाती
साइड में रोड आके मेरा हाँ 3:30 तक बोल दाल को करके इतना जल्दी खत्म कर देना खाने क्या है? खाना खाने में हाँ पकड़ना है हाँ पैसे पूरा वीडियो कौन कृष्णा देख पकड़ी क्या नहीं सर कर गया तो लो जी जा रहे थे हॉस्पिटल क्योंकि आखिब को बुखार आ गई थी। पूरा दिन एग्जीबिशन में था वो दोपहर तक, लेकिन बदन में दर्द था रात से ही, लेकिन अब फुल ज़ोर से बुखार आ गई थी। ठंड बुखार सो गया था। तो हस्बैंड जी आए थे तो मैं वही रेलवे स्टेशन से उन्हें पिकअप कर तो आ गए थे हॉस्पिटल। यहाँ से हमने दवा ली और ये आए थे संदूल की दुकान। देखिए बेकरी के लिए खड़े थे कुछ चीज़ें लेने के लिए। संदूल की दुकान हाँ ना उठा खाड़ो क्या करते और यहाँ पर आ गए तो हमारा हो गया था पचका। ये देखें मैंने ना लॉक डालकर कीली अंदर ही छोड़ डाली थी। मतलब वो लॉक ऐसे ही पड़ता है। मुझे लगा कि मैं कीली ले ली थी, लेकिन आखिब ने भी कहा था मुझे कीली ले लो। तो मुझे कहा कि बच्चे मैं कभी भी ना गाड़ी की कीली में ना घर की भी कीली डालकर रखती हूँ, लेकिन गाड़ी की कीली गाड़ी गई थी रेडी के लिए तो इसलिए मैंने कीली काट ली थी। जब गाड़ी आई तो उसके बाद डालना भूल गई थी। मुझे लगा कि मेरे पास वही कीली है, लेकिन गिर गए। ये देखिए ना मैंने हॉस्पिटल को जाना था, लेकिन मैंने पर्स भी नहीं ली थी। नहीं तो हर बार पर्स भी लेती हूँ, मेरे पर्स में भी एक की रहती है, लेकिन वो भी नहीं ली थी। तो हॉस्पिटल से आए तो ये 10:30 बज गए थे। तो मैं कह रही थी मेरी पर्स वहाँ लटक रही थी ना, उसमें कीली है। तो वो काटने का जैसे भी काटने की कोशिश कर रहे थे। देखिए घट पकड़ो पाइप छोड़ देंगे बाद जरा पाइप तक परस तक जाता है क्या देखो हल्लू परस ये हुई का तो परस पहले दाल को अंदर डाल लियो। पहले छोड़ना नहीं रत्ती भी हाथ में ही का तो नीचे गिर गई तो नहीं आती हाथ में। उतरो मैं काट छू नहीं तो हलो नको उतरो लो हम पाइप छोड़ो पाइप तुम्हें उतरो। बिस्मिल्लाह या अल्लाह मदद कर अल्लाह। हल्का भी नहीं है पाइप हुआ, उसमें डाल लेना। गिर जाए वैसा का तो ध्यान से ले नीचे से ले लो नीचे से। नीचे रोज़न है ना उसमें जाचे के देखो। बिस्मिल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह गिरने मत दे अल्लाह। हो वैसा पकड़ून जरा होत का नहीं छूट जाए मैं पकड़ी तो नीचे से करे। अब ये भी अगल डाली से दोपहर को हाथ डाल को खलता से लेना था नहीं आगे आगे क्या माँ तू क्या छुट्टी सा लिया खोल देगा है सामने जिम्मे। वो फाइनली 10-15 मिनट की मेहनत के बाद आ गई थी परस। हमने ऊपर से ना पर्दे का जो भी पाइप था ना नीचे से चढ़कर तो वहाँ से पाइप काढ़े तो वजन भी था पाइप। खैर हस्बैंड जी ने कोशिश की तो कामयाब हो गए। देखें सारा पसर गया था। मतलब यहाँ पर कीली रखकर मैं परस में तो बाहर से लग डाल कर चले गई थी तो ये सारे पर्दे निकल गए थे। तो चले देखें आइडिया मेरा आइडिया वो मैं बोली सो वट में पाइप काट करो वट में तुम्हें उससे प्लान को पूरा कंप्लीट करें। छोड़ वो अब खोल डाल के बट्टी भी चल जाएंगी। यूं रखा डाला पियानी गोली ऊपर लगा। तो हो गई थी सुबह। आज थी बच्चों की रज़ा, हॉलीडे है। कल इजहान को कल भी रज़ा थी, आज दोनों को भी है। ये देखें आज कल 2 दिन है रज़ा, क्रिसमस की रज़ा चल रही थी। तो मैं हस्बैंड जी को रेलवे स्टेशन छोड़कर कलंगड़ा लेकर आई थी और ये इडली वहीं से लेकर आ गई थी क्योंकि आखिब को बुखार थी। रात में हॉस्पिटल जाकर आए थे
अल्लाह का करम कम है, लेकिन नाश्ते में ये खाएगा तो टैबलेट दे दूँगी, नाश्ते में कुछ और बनाऊँगी बाद में। तो चलें, मैंने साथ में कलंगड़ा भी कट कर ली थी, ये खा लेंगे। बाजू में गोश्त चढ़ा डली थी, तो ये मैं शेरवा बना रही थी फाल का, क्योंकि अब आ जाएंगे खाने के लिए, इसलिए। नाश्ते में इडलियाँ खाया था आखिब, तो मैंने भी इडलियाँ मंगा कर ईज़ान के हाथ से ईज़ान और मैंने खा लिए थे, लेकिन दोपहर के लिए बहुत जल्दी बना रही थी क्योंकि अब्बा जी आ जाएंगे, इसलिए। ये मैंने गोश्त गला ली और ये बघार ली थी मसाला, जो बाजू में चावल रख डाली थी, दम पर छोड़ देंगे। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिए। हाँ, लेट हो गए थे ब्लॉग क्योंकि अम्मी आ गए थे, तो वो धुन में रह गए थे हम। तो आगे थोड़े बहुत मैंने वीडियो जो भी बनाए थे वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह से। तो आज वक्त मिला था तो मैंने आज से वीडियो डाल दी थी, इंशाल्लाह रोज़ डाल दूँगी अब। तो सॉरी, तो दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।